तो जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी का हम लोग पार्ट 2 वीडियो ये देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है पॉलिटी का, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। ठीक है, विभिन्न प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्रोत के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस या फिर बिहार एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा, या फिर आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देख करके जाइएगा और सुन के जाइएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से पढ़िए, सुनिए और क्यूज़ की तरह सुनिए। ठीक है, क्यूज़ में क्या होता है कि वीडियो में बोला जाता है और उसको सब लोग सुनते हैं। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ सुनना है और वीडियो को देखना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहाँ पे सारे चैप्टर का पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि सारे जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो बताएंगे रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाहर से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अगर बाहर से कोई चीज़ बताने लगूंगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कहने का मतलब कितना नंबर से कितना तक है, तो बहुत वीडियो बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटा छोटा बना रहा हूं ताकि आपको सिर्फ क्यूज़ की तरह सुन के याद हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, तो रूस से लिया गया है। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य रूस से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड। याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। याद रखेंगे, हम लोग पढ़े होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। याद रखेंगे, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किस संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। इंग्लिश में इसका लिखा हुआ रहेगा जुडिशियल रिव्यू। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान सभा है। हमारा जो संविधान है वो कैसा है, तो लिखित संविधान है। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे एग्जाम में डायरेक्ट कि भारतीय संविधान एक किस प्रकार की संविधान है। ठीक है, लिखित रहेगा, मौखिक रहेगा, अलिखित, और चौथा नंबर में कुछ और ऑब्जेक्टिव दे देगा, तो मारेंगे लिखित संविधान है। याद रखेंगे, भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, तो एक प्रकार का लिखित संविधान है। और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान का समतुल्य है। ठीक है, अमेरिका का भी जो संविधान है वो लिखित है, तो अमेरिका के समतुल्य से आपका भारत का जो भी संविधान है वो अमेरिकी के संविधान से समतुल्य है। याद रखेंगे, अमेरिका के संविधान के समतुल्य है भारत का संविधान। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध
किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी भी रहेगा तो मार देंगे। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। पूछ देगा कि आपातकालीन भारत के संविधान में आपातकालीन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से मारेंगे। ठीक है, जर्मनी अगर रहेगा तो जर्मनी से मार देंगे, और लिखा हुआ रहेगा जर्मनी के वीमर संविधान से, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। एग्जाम में पूछेगा भारत के संविधान की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जापान के संविधान से ये आपका ग्रहण किया गया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से है? तो रूस से, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, याद रखेंगे। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारत का जो संविधान है उसमें संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं वो किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है इसमें, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार पूछेगा आपसे डायरेक्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ठीक है, बिहार दरोगा के एग्जाम में आप देखिएगा तो पूछा हुआ है। मूल अधिकार, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मारेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के लिए किए गए प्रावधान के बारे में हम लोग देखेंगे, किस देश का क्या प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिया गया है? तो प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं हम भारत के जो लोग हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से ही लिया गया है। ठीक है, और दूसरा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने बता रहा हूँ ना कि बहुत चीज़ें बताने लगूँ ना तो वीडियो बड़े होने लगेंगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। उतना शॉर्ट में वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको बहुत चीज़ याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, उतना चीज़ आपको कुछ पढ़ना नहीं है। उतना पढ़ना होगा तो आपके पास बुक है। ठीक है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। लुसेंट होगा, क्राउन होगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जीके जीएस का बुक आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ सुनना है, वीडियो को देखते रहना है, देखते देखते सिर्फ सुनना है, क्यूज के तरह। ठीक है, क्यूज की तरह आपको सुनना है। क्यूज की तरह सुनते रहिएगा ना तो बहुत चीज़ आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ये मेरा सिर्फ उद्देश्य है। ठीक है, वीडियो को देखिए, चालू करके छोड़ दीजिए और सुनते रहिए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से? तो अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन पूछ देगा आपसे कि न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया
यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राष्ट्रपति का जो पद होता है उस राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाता है, तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जनहित याचिका भी अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया, ज़्यादातर इसमें आपका ये पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वाला ज़्यादा पूछता है। प्रस्तावना का शब्द मूल अधिकारी ये भी पूछता है, ये और ये, ठीक है। जितना मैं अभी टिक लगाया हूँ ये सारे एग्जाम में पूछते हैं, तो मारेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए। यूएसए भी लिखा हुआ रहेगा तो मारेंगे यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, और एकल नागरिकता, ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, ठीक है। और ब्रिटेन का भी जो है नागरिकता एकल नागरिकता है, और वहीं के प्रावधान से भारत का भी प्रावधान लिया गया है एकल नागरिकता। कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था, यहाँ पे कैसी सदनीय व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। और ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। और विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। सर्वाधिक मत का आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका भी ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। सारे चीज़ का आपका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको देखिएगा पीडीएफ सेक्शन में जाके या फिर जेपीजी में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे क्या क्या चीज़ लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में जब संशोधन होता है तो उस प्रावधान को हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हम लोग दक्षिण अफ्रीका से ही लाए हैं, याद रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग लाए हैं दक्षिण अफ्रीका से, और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन भी हम लोग लाए हैं दक्षिण अफ्रीका से, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से हम लोग क्या क्या चीज़ लाए हैं, ठीक है। कनाडा से लाए हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लाए हैं, ठीक है। कनाडा से क्या लाए हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और दूसरा में लाए हैं शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये हम लोग कनाडा से लाए हैं। तीसरा में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लाए हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हम लोग कनाडा से लाए हैं। और संगठनात्मक विशेषताएं भी हम लोग कनाडा से ही लाए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। संगठनात्मक विशेषताएं कहाँ से, कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से लाए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या चीज़ लाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, अभी हम लोग पढ़े थे कि समवर्ती सूची कहाँ से लाए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही लाए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे भी ये लागू है, तो वहाँ का देखा देखी हम लोग भी लाए हैं। कहने का मतलब वहाँ का जो प्रावधान है वहीं से हम लोग ने कॉपी किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग प्रस्तावना की भाषा लाए हैं। संविधान समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से लाए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही लाए हैं, याद रखेंगे। आयरलैंड से हम लोग क्या क्या चीज़ लाए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके एग्जाम में पूछते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लाए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ही लाया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है, ये भी आयरलैंड से ही लाया गया है, ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ लाया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन प्रक्रिया, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लाए हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्रांस से क्या क्या चीज़ लाए हैं, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाए हैं। कहाँ से, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लाए हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का जो सिद्धांत है वो भी हम लोग फ्रांस से ही लाए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से लाया गया है, याद रखेंगे।
रूस से क्या क्या चीज़ लाए हैं, तो मूल कर्तव्य, ठीक है, रूस से हम लोग लाए हैं मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श भी हम लोग रूस से लाए हैं, ठीक है। रूस से क्या क्या चीज़ लाए हैं, तो मूल कर्तव्य, याद रखेंगे एग्जाम में पूछता है मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया है, तो रूस से, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भी हम लोग रूस से ही लाए हैं। अब देखते हैं हम लोग जर्मनी से क्या क्या चीज़ लाए हैं, तो जर्मनी से आपातकाल अभी बताए थे कि 3 तरह का आपातकाल होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 352, 356 और इसमें 4 जुड़ जाएगा तो 360, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ठीक है। वित्तीय आपात ये आपका कहाँ से लाया गया है, तो जर्मनी से, ठीक है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो स्थगित नहीं होता है, ठीक है। 20 और 21 जो है वो स्थगित नहीं किया जाता है। और पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आपातकाल कहाँ से लाया गया है, तो जर्मनी से, याद रखेंगे। आपातकाल कितने होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन और तीसरा हो गया आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और जापान से देखते हैं जापान से क्या क्या चीज़ लाया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है, तो जापान से, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ यहाँ पे दिया गया है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से, ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया आपका ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से, तो जापान से लिया गया है, याद रखेंगे। ये दोनों चीज़ का अंतर देख लीजिए। यहाँ पे पूछेगा आपसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से मारेंगे, और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन से मारेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। आपातकाल के बारे में भी हम लोग ने समझ गया, और जापान से क्या लाया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सारी चीज़ हम लोग ने इसमें देख लिया, कहाँ से क्या क्या चीज़ लाया गया है। कहने का मतलब विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या चीज़ का प्रावधान लाया गया है भारत के संविधान में, वो सारी चीज़ हम लोग ने देख लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियोस में आपका न्यू टॉपिक के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।